अगर आप भी रोज मखाना खाकर खुद को हेल्दी समझ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस मखाने को सुपर फूड कहा जाता है वही कुछ लोगों के लिए बीमारी बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। मखाना आज के समय में सबसे लोकप्रिय हेल्दी स्नैक्स में से एक माना जाता है। फिटनेस एक्सपर्ट से लेकर डाइटिशियन तक लगभग हर कोई इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देता है। वजन कम करना हो, शाम की भूख मिटानी हो या फिर कुछ हल्का और पौष्टिक खाना हो, मखाना लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मखाने को सुपर फूड कहा जाता है वही कुछ लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बन सकता है? जी हाँ, हर हेल्दी चीज हर व्यक्ति के लिए समान रूप से फायदेमंद नहीं होती। कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को मखाना खाते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को मखाने का सेवन सोच समझकर करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले बात करते हैं हाई यूरिक एसिड और डाइट के मरीजों की। आजकल खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने फिरने में दिक्कत जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मखाने में कुछ मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है जो शरीर में जाकर यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जिन लोगों का यूरिक एसिड पहले से ही बढ़ा हुआ है उन्हें मखाने का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मखाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना बेहतर होगा। अब बात करते हैं किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या से जूझ रहे लोगों की। किडनी स्टोन एक ऐसी परेशानी है जो एक बार होने के बाद बार बार भी हो सकती है। ऐसे लोगों को अपने खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार मखाने में मौजूद कुछ तत्व शरीर में ऑक्सलेट के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में मखाने का सेवन करता है और उसे पहले से किडनी स्टोन की समस्या रही है तो उसके लिए जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों की मेडिकल हिस्ट्री में पथरी शामिल है उन्हें मखाने का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए और भरपूर पानी पीना चाहिए। किसी भी तरह का संदेह होने पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए है जो ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं। कई लोग दिल के बीमारियों, स्ट्रोक या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मखाने में मौजूद कुछ पोषक तत्व दवाओं के असर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप नियमित रूप से ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हैं तो अपनी डाइट में मखाना शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अक्सर लोग ये सोचकर किसी भी हेल्दी फूड का ज्यादा सेवन करने लगते हैं कि इससे केवल फायदा ही होगा, लेकिन कई बार यही आदत स्वास्थ्य पर उल्टा असर डाल सकती है। हालांकि यहाँ पर समझना भी जरूरी है कि मखाना कोई नुकसानदायक खाद्य पदार्थ नहीं है। वास्तव में ये एक पौष्टिक और हेल्दी स्नैक्स है जिसमें कैलोरी कम होती है और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में हमें मदद भी करता है और जंक फूड की आदत को कम करने में भी सहायक हो सकता है। यही कारण है कि फिटनेस और हेल्थ से जुड़े लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन या अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नजरअंदाज करके किया गया सेवन समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि मखाना ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको हाई यूरिक एसिड है, आप डाइट पे हैं, आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री है या आप ब्लड थिनर्स का सेवन करते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले
एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, अच्छी सेहत का राज सिर्फ हेल्दी चीजें खाने से नहीं, बल्कि सही मात्रा में और सही जानकारी के साथ उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करने से छुपा होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिलिक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।